नाउ चलिए, दैट इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। तो थ्योरम 10.8 what it says, the angle subtended by arc at center of circle। जैसे मान लीजिए ये सर्कल की एक आर्क है, इतनी मैं आर्क ले लेता हूँ, तो ये आर्क क्या सेंटर पर भी एक एंगल सबटेंड करेगी और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर भी एक एंगल सबटेंड करेगी। ये इस आर्क ने ये कहाँ पे एंगल सबटेंड किया है? सेंटर पर। So this arc has subtended an angle at center of, क्या इसी आर्क ने यहाँ पर भी एंगल सबटेंड किया है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर। यस सर। ये देखो, तो अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो इसे आप कितना समझते हो? 30 डिग्री। 30 डिग्री। इसका मतलब है कि द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल, ठीक है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। उसी आर्क के द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जितना एंगल सबटेंड किया गया है और सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया गया है, तो सेंटर पर जो भी एंगल सबटेंड किया है उसका डबल होगा। जैसे मान लो इसी आर्क ने यहाँ पे एक एंगल सबटेंड किया हो, तो ये कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। तो ये अगर मान लो यही आर्क यहाँ सबटेंड करती है तो इसे भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होगा सर। 30। यानी इसका मतलब है कि क्योंकि इसका ये डबल है तो इन सभी एंगल कितनी हो सकते हैं सर 30 वाले? कितने भी क्या, ये इसी आर्क ने अगर यहाँ सबटेंड कर दिया तो इसे भी कितना होना चाहिए? 30। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, अगली थ्योरम वेट कर रही है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पार्ट ऑफ सर्कल इज इक्वल। पहली बात तो ये भी हुई ना कि भाई इसका भी डबल इसका भी डबल, तो ये सभी तो इक्वल हुए कि नहीं? तो एक अभी जो थ्योरम कर रहे हैं, सबसे पहली थ्योरम क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it, double the angle subtended by it on the remaining part of circle, on the remaining part of circle। इसका प्रूफ देखिए, पहले तो गिवन क्या है? गिवन अ सर्कल विथ सेंटर हो और साथ ही साथ में एक आर्क दी है PQ। आपको मालूम है आर्क कैसे डिनोट की जाती है? यस सर, ऊपर है। हाँ, एन आर्क PQ, ये देखो, ये हो गई एन आर्क PQ। नाउ टू प्रूफ, वही प्रूफ क्या करना है? एंगल B, अब देखो इसे A बोला जाए, ये सब तो छोड़ दो, ये सब अभी हमारे इस पे नहीं है, सिर्फ हम एक ही आर्क लेंगे, इतनी सारी नहीं लेंगे, एक लेंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है? POQ डबल है। जैसे PAQ है तो ये भी कुछ बनेगा, और ये क्या है? POQ। तो POQ डबल है किसका अनुराग? सर PAQ। हाँ, सो एंगल PAQ is 2 times एंगल PAQ, जो भी PAQ बन रहा है, और ये है POQ। तो POQ क्या डबल है PAQ का? यस सर। ठीक है ना दिव्या? तो POQ is double of PAQ, ओके? अब देखो, we have to prove it। तो प्रूफ देखें, प्रूफ में draw a line pass
क्या करेंगे, पी ओ क्यू इज इक्वल टू, प्रार्थना बोलो क्या करेंगे, तो यही हमने लिखा ना, पी ओ क्यू, सॉरी पी ओ क्यू लिखो, पी ओ क्यू सही बता रहे हो, पी ओ क्यू का ना डबल, पी ओ क्यू इज 2 टाइम्स ऑफ पी ओ क्यू। तो प्रूफ में देखो, ड्रॉ एक लाइन ड्रॉ करो ए बी, ठीक है, या रे ड्रॉ कर दो, ड्रॉ ए से पास कर दी ए बी रे, और पासिंग थ्रू ओ, एक रे ड्रॉ करी जो कि कहां से पास हो रही है, ओ से पास हो रही है। ओके, अब ये देखिए कि क्या ये लेंथ इसके इक्वल है, बताओ, तो कौन सा? पीओ और एओ, Yes, sir. Radius of the same. रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर मान लो दो लेंथ अगर किसी ट्रायंगल की इक्वल होती है, क्या उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? Yes, sir. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो क्या आप ये मानते हैं कि इन ट्रायंगल पीएओ में सो एंगल एटीओ is equal to angle PAO? Why it is so? That is angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal कौन से sides हैं? AO and BO, which are radii of circles, which सर सेम सर्कल होगा। are equal radii of same circle। तो इसी तरीके से जैसा मैंने पीएओ के बारे में कहा, ओके ना, अब देखो कि ये बताइए पीओबी किसके इक्वल है? Sir, पीओबी ठीक बताओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ये एक्सटीरियर एंगल है, इतना हिंट दे दे रहा है सर एंगल। क्यूओबी क्यूओ एंगल एओ ये एंगल किसके इक्वल? एंगल ओएपी प्लस एंगल ओपीए बोलो। ओएपी प्लस हाँ, ओपीए ओ ए पी और ओ पी ए, सही है ना? क्या ये एंगल इनके सम के इक्वल नहीं है ना? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज बोलो, समझो। जैसे किसी ट्रायंगल में बताओ, ये जो आउटर एंगल होता है क्या वो 1 और 2 के इक्वल होता है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि नहीं? तो इसी तरीके से क्या ये एंगल इन दोनों के इक्वल होगा? सो दैट इज एंगल ओ पी ए और प्लस एंगल ओ ए पी, ये दोनों हो गए। सर आपने वो क्या लिखा एपीओ इक्वल्स टू पीएओ, यानी एपीओ और पीएओ, ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं? एपीओ और पीएओ, व्हाई इट इज इक्वल? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, ये क्या है? क्या ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है? ये बात हो गई। सिमिलरली अब मुझे ये बताइए, क्या इधर भी यही चीज होगी? बताओ कि जैसे POB इसके इक्वल हो गया, तो QOB किसके इक्वल होगा? दिव्या, QOB किसके इक्वल होगा? सर ओएक्यू और क्यूओपी OAQ और AQ सही है। अच्छा, और एक बात और बताओ कि क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? चेक कर लो यहाँ पे, ये इक्वल है। OPA लिखो, चाहे आप क्या लिख लो, OPA और या OAPA सब इक्वल ही तो है। OPA ये एक ही बात है, OPA या APO एक ही तो बात है, वही लिख दे रहे हैं आपके उसके। APO भी लिख दोगे तो वही बात है ना। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है? OPA OAP, सही है। क्या मैं इन दोनों की जगह, जब ये सेम ही है, तो क्या मैं इसे भी PAO ही लिख दूं? चेक कर लो, ये दोनों इक्वल है कि नहीं?
तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूं? क्या PAO और ये भी PAO ही है, ठीक है, तो दोनों की जगह है OAP लिख दिया, PAO, तो PAO प्लस एंगल PAO, तो क्या ये 2 टाइम्स एंगल PAO हो गया? देख लो, POV 2 टाइम्स एंगल PA हो गया, POV, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे तो मैंने इसकी जगह भी यही लिख दिया, तो 2 टाइम्स हो गया कि नहीं? और इसी तरीके से QOV क्या हो गया बताओ? क्या 2 टाइम्स एंगल QAO हो गया? सर यहाँ से वापस कहाँ से बताओ? ध्यान समझो फिर से, ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये सर यार बताओ। यस सर आ गया इधर बैठ जाओ, नहीं दिख रहा है तो बताओ। ये समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं कि एंगल POV किसके इक्वल है? क्या इसे OPA लिख दूं? बिल्कुल ये सेम है, या इसे एंगल PAO और प्लस एंगल OAB, बोलो सही है? दैट इज PAO और OAP, इज इट ओके? लेकिन बताओ PAO और ये OAP लिख लो या AOP? OPO APO एक ही बात है, ठीक है। जो इतना भी ना समझना पाए, इतना भी ना समझना चाहे ना, तो इसे लिख ले 1 2, अब ठीक है, और इसे लिख ले 3। तो बताओ 3 किसके इक्वल हुआ? 1 + 2 और बताओ एंगल 1 किसके इक्वल हुआ? एंगल 2 के, बोलो सही है? यस सर अब 3 किसके इक्वल हुआ? 1 + 2 के 1 + 2, क्या मैं 1 को 2 लिख दूं यस सर क्योंकि वो इक्वल है? यस सर तो मैं इसको लिख लूं 2 + 2, तो कैसे 2 टाइम्स एंगल 2 लिखा जा सकता है? बोलो भाई, समझ में आई बात? यस सर अच्छा, इसे क्या लिख लूं? 1 2 3 तो इधर हो गया 4 5 और इधर 6, बोलो सही है? सिमिलरली क्या एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हुआ? यस सर that is angles opposite to equal side, ज्यादा इसको लिखना नहीं है। और एंगल 6 किसके इक्वल हो गया? बोलो। एंगल 4 + 5 एंगल सर मैं नाम देगा 1 2 3 4 लिखते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल 6 है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके। नाउ 6 को हम और क्या लिख सकते हैं? बताएं कार्तिक। सर 4 + दैट कैन बी 4 + 4 4 + 4 लिख सकते हैं प्रार्थना, बोलो 4 और 5 तो फिर 6 को क्या लिख सकते हैं? क्या 2 टाइम्स एंगल 4 लिख सकते हैं? सिमिलरली के बाद तो सीधा लिख सकते हैं सीधा लिख सकते हैं, लेकिन जब चेंज करोगे तभी तो 2 टाइम्स लिखोगे। अच्छा, अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये है ये वाला किस पर है 6 2 4 वाला ये वाला ना, 4 + 4 दैट इज 2 टाइम्स एंगल 4, जैसे कोई भी हो, ये सर मतलब 2 मतलब 4 + 4 दुगना। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो, ये वाला भी इसके नीचे लिख लो, 3 वाला भी, तो 2 टाइम्स एंगल 2 एडिंग, वो यहाँ लिख लिया है, चेक करना, वो भी यहाँ लिख लिया ना, ये तो था ही। और ये एंगल, ये इक्वेशन 1 है क्या जो मैंने यहाँ लिख दी है? ये सर अब ऐड करो एंगल 6 + एंगल 3, तो वहाँ क्या क्या आएगा? क्या 2 टाइम्स एंगल 4 + 2 टाइम्स एंगल 2? 6 + 3 क्या है? क्या यही POQ है? ये सर सो एंगल POQ 2 को कॉमन ले लिया जाए तो 4 + 2, 4 + 2 क्या है? क्या ये PAQ है? ये सर सो इट इज 2 टाइम्स एंगल PAQ, तो POQ इज 2 टाइम्स एंगल PAQ। बोलो बात समझ आ गई? तो ऐड Hence heading, hence
अब देखो इसमें हमने आपको सिर्फ एक फिगर बना के दिया है। हाउ एवर बुक में 3 फिगर दिए हैं, वो जरा देखो। मान लीजिए अगर सर्कल ऐसा हो तब क्या करोगे कि ये डायामीटर होगी, तो क्या ये जो पी ओ क्यू है वो एक स्ट्रेट एंगल होगा Yes, sir. अगर डायमीटर होगा, क्योंकि पहले तो ऐसे था। अब आर की पूरी सेमी सर्कल हो गई क्या? आर तो सेमी सर्कल हो गई ना। Yes, sir. तो ऐसे केस में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है उसमें जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? यदि ये 180 डिग्री 90 degree. 90 डिग्री हो जाए तो इस केस के लिए भी इक्वली ट्रू है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन कैसा करना पड़ेगा? ऐसे इसका proof कर दो. कुछ नहीं, मतलब अगर ये माइनर आर्क है, ये कैसी आर्क है बताओ? Minor. माइनर आर्क का एक केस लिया और दूसरी आर्क कैसी ली है? क्या सेमी सर्कल? और देखो बुक में थर्ड आर्क कैसी ली है? तो मेजर आर्क। तो वो कह रहा है चाहे कोई भी केस हो सब में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि उस चीज को हमने कहीं लिखा ही नहीं कि ये माइनर आर्क है मेजर आर्क, तो कुछ भी दिया जाए तो जनरल केस हो गया ना। तो ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, ये पी ओ क्यू है, तो बाहर वाला एंगल लिया जाएगा ना। तो इस एंगल का नाम क्या होगा? क्या रिफ्लेक्स पी ओ क्यू? Yes, yes, sir. क्योंकि जो बड़ा एंगल होता है उन्हें किस उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं ना। तो ये एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल और ये पी ए क्यू है। लेकिन यहाँ भी कंस्ट्रक्शन तो ऐसा ही होगा ना, बोलो। तो बुक में 3 फिगर दिए हैं कि नहीं? चेक करो। बट ऑल 3 फिगर्स के लिए प्रूफ यही है, चाहे आपकी मेजर आर्क हो, ये कैसी आर्क है? Major का. तो ये मेजर आर्क है या माइनर आर्क हो, ये कुछ भी हो, बात तो वही है। ओके, नाउ वी विल मूव टू थ्योरम 10.9। 10.9 इसकी कोरोलरी है, इसके साथ की ही है। सर रिफ्लेक्स एंगल में भी हम रिफ्लेक्स एंगल में भी हम। रिफ्लेक्स एंगल हो चाहे जो भी हो, इस एंगल का ये डबल होगा। अगर मान लो ये 120 है तो इसे कितना होना चाहिए? 240. 240 होना चाहिए कि नहीं? बस उसका डबल। बोलो समझ में आया भाई कि नहीं समझ आएगा? नहीं आई? इसी तरीके से वो 90 हो जाएगा और ये 180 है ना। अब देखो नेक्स्ट, थ्योरम 10.9। सर वो नीचे है। और देख थ्योरम 10.5। Angle in the same segment of circle are equal. Angle in the same segment of circle are equal. इसको भी देखते हैं। एक लाइक तो फिर उंगली लगाओ। ऊपर की उंगली ना। हाँ? ये कहीं मिल जाएगा, अमेजन में मिल जाएगा। 3D इतनी बात समझ आ गई? ये तो हमने दिखाई दी आपको कि इसको यहाँ से पकड़ना है। अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ता चला जाएगा, फिर सबसे ऊपर से इसका नाम. ये यही लांबा के बगल में मिलता है, ऊपर से गिरने लगा कि इसका नहीं? नाम क्या है इसका? लव मीटर। Love meter. लव मीटर है ना, ऊपर से गिरा कि नहीं? 80 रुपीज़ का मिलता है किसी को गिफ्ट देने के लिए। बट इस पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? साइंस का। इसके अंदर जो लिक्विड हो रहा है वो बॉयल किससे हो रहा है?
है 37.8 डिग्री सेल्सियस। सर ये लिक्विड ये अल्कोहल जैसा ही है, एसीटोन या ऐसा कुछ होगा। अब देखो सर अल्कोहल है क्या? अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब ये कौन सा लिक्विड है इसको हम पता करके बताएंगे। चलो देखो, जो भी नई लांबा के बगल की दुकान खुली है उसमें ये मिलता है। ये देखो, ये सेंटर पर है। यस सर। से 10.29 वाला सर। देखो POQ, और हमें क्या प्रूफ करना है कि डबल नहीं, ये PAQ और PVQ ये इक्वल है। क्या प्रूफ करना है कि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। टू प्रूव एंगल PAQ इज इक्वल्स टू एंगल PVQ। अब जरा देखो, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है आपको। तो ये मुझे बताइए प्रूफ में कि एंगल PAQ क्या जो भी है कि ये देखिए एंगल POQ क्या ये 2 टाइम्स एंगल PAQ है? थ्योरम 10.8 से बोलो। सर क्या है सर? ये बीच वाला एंगल इसका डबल है क्या? यस सर। ये थ्योरम 10.8 से है। यस सर। थ्योरम 10.8। अच्छा ये बताइए एंगल POQ इज इट डबल ऑफ एंगल PBQ आल्सो? क्योंकि ये वाला एंगल क्या इसका भी डबल है। ये भी तो थ्योरम 10.8 से ही हुआ। अच्छा, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, तो ये इसके भी इक्वल, ये इसके भी इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए कंपेयर करने पर। तो कंपेयरिंग 2 टाइम्स एंगल PAQ इस 2 टाइम्स एंगल PBQ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? तो 2 सिर्फ PAQ बचेगा कि नहीं, और PBQ है इसको। सर आपने दोनों में POQ लिखे। तो ये जो POQ है वो इसका भी डबल, इसका भी डबल। अब फिर ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल होगी तो राइट इक्वल होगी। सही है। तो चाहे जितने भी एंगल हो वो सब इक्वल होते हैं, ये हमने यहाँ पर देख लिया ना। नाउ एंगल थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है, इसको कोरोलरी कहेंगे ऑफ थ्योरम 10.8। मतलब उसकी का एक अनुच्छेद है, ऐसा समझिए कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो जैसे ये है, तो ये चीज स्ट्रेट एंगल हो गया, POQ है, स्ट्रेट एंगल हो गया। ये देखो मैंने 2 एंगल बनाए हैं, कौन सा एंगल इसमें बड़ा हो सकता है, ये वाला या ये वाला? इक्वल होंगे। अच्छा ये कितना एंगल है? 180। दैट इज 180 डिग्री। तो 90 होगा। तो क्यों होगा? Double. क्योंकि जो PAQ हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एंगल PAQ इज 90 डिग्री। प्रूफ देखिए, बताओ एंगल POQ कितना है? क्या 2 टाइम्स एंगल PAQ? और POQ खुद क्या है? क्या स्ट्रेट एंगल है? 180 डिग्री है। So 180 डिग्री इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PAQ। तो एंगल PAQ 90 डिग्री। ये पवन ने सही बात बताई कि एंगल PAQ इट इज 90 डिग्री हुआ कि नहीं? यस सर। हेंस बहुत आसान है, क्योंकि 180 तो 92 उधर ले गए बस। ये 180 क्यों है? बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट एंगल। सो ये चीज हो गई।
अब देखो थ्योरम 10.10 If a line segment joining 2 points subtends equal angle at 2 other points, then पहले ये मुझे बताओ कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? इसके चारों पॉइंट लाया करेंगे, इसके चारों पॉइंट सर्कल में लाया करेंगे। हाँ, whose all vertices lies at circle is called, ठीक है, कोऑर्डिनेटर whose all vertices lie at circle या on circle is called cyclic coordinator. सर इन सर्कल ये एक होता है आउटसाइड सर्कल, एक होता है इनसाइड सर्कल, एक होता है ऑन सर्कल. सर्कल कैन बी सबडिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स. ये शुरू में पढ़ा था कि नहीं? सो अ कोऑर्डिनेटर whose all vertices lies on circle are is called साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं. अब देखो थ्योरम क्या कहती है? If a line segment joining 2 points subtends equal angle at 2 other points, then the 4 points lie on a circle. Then the 4 points lie on a circle. सिर्फ इतना बता रहा है कि एक ये और एक ये, ऐसे बता रहा है. कह रहा है कि इस लाइन सेगमेंट पे यहाँ जो एंगल सबटेंड किया, ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ए बी और सी डी लाइन सेगमेंट है, तो ए बी सी डी एक सर्कल में जाएंगे. फिर से पढ़ो. If a line segment subtends equal angle at 2 other points, क्या ये दोनों एंगल इक्वल दे रहा है? तो ये चारों पॉइंट किसमें होंगे? They will form on the circle और they will lie on a circle. तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुए. तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी क्या होंगे? क्या इस सर्कल पर होंगे? यही प्रूफ करना है. ये चीज lie on a circle. ठीक है ना? ऐसा हमें प्रूफ करना. चलिए गिवन क्या है? मैं इसका नाम बदल दूं, जैसा बुक में दिया वही रखूं. नीचे ए बी दिया तो ए बी फिर सी बी. गिवन ए बी इज लाइन सेगमेंट and angle ACB is equals to angle ADB. तो हमें क्या प्रूव करना है? To prove ABCD lies on circle. ABCD lies on circle. ये प्रूव करना है. या फिर ये भी कहा जा सकता है hence ABCD is cyclic coordinator. ये अच्छा ठीक है. ये बात बताओ कि क्या 3 पॉइंट से हमेशा एक सर्कल पास हो सकता है? अगर मान लो 3 पॉइंट्स हम ऐसे ले लिए नॉन कोलिनियर,
तो ऐसी भी कोई कंडीशन है कि ना भी पास हो, कि हो ही जाएगा। क्या सर? ठीक नहीं, है सर। सर एक सर्कल तो बन ही गया। बन जाएगा ना, Yes, sir. क्योंकि हमने आपसे कहा था हमेशा पिछले Yes, sir. उसमें भी इंस्ट्रक्शन है कि 3 पॉइंट लो और उसको उसका लेकिन वो compact करेगा परपेंडिकुलर नहीं। बाइसेक्टर लिया था, जहाँ मिला था वो सेंटर था, तो 3 पॉइंट से तो हमेशा हो जाएगा, वो लाइन में नहीं होने चाहिए। तो एक सर्कल ABC मान लो ACB से पास हो रहा है, डाउट तो चौथे पॉइंट का है कि चौथे से पास होगा कि नहीं, 3 से तो हमेशा पास हो जाएंगे कि नहीं। यस सर। तो लेट द सर्कल पासेस थ्रू ACB, बट हम ये मान लें कि D से नहीं पास हो रहा है, तो अगर हम कोई चीज़ गलत मानेंगे तो उससे क्या हम किसी गलत रिजल्ट पे पहुंचेंगे, Yes, sir. होगा कि नहीं? बोलो बात सही कि नहीं? हम मान लें कि ACB से तो जा रहा है बट D से नहीं जा रहा है, ठीक है? तो देखें उससे क्या होता है। सर क्यों मानना? इसलिए क्योंकि हमें जो चीज़ प्रूव करना है, हम अगर शुरू से ही मान लेंगे कि उससे जा रहा है तो प्रूव क्या करोगे? बोलोगे हाँ ये तो सही है, अब चलो प्रूव करें, ऐसा होता है क्या? तो पहले हमें कुछ ना कुछ, इसे कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। जैसे हमने माना नहीं था कि लेट रूट 2 इज नॉट इरेशनल, लेट रूट 2 इज रेशनल, ऐसा कुछ प्रूव कराया था कि नंबर सिस्टम में। तो फिर उससे हम एक किसी कंट्राडिक्शन में पहुंचते हैं जिससे पता चलता है नहीं ये बात गलत है, तो फिर हम कहते हैं नहीं जो हमने माना था वही गलत है, इसलिए इसका उल्टा सही है, इस चीज़ को कर देते। ओके, नाउ ठंड का ठीक है No, sir. सर मुझे लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। So let us consider कि प्रूफ देखिए, let ABC lies on सर्कल, ये 3 पॉइंट तो सर्कल पर है, बट D does not lie on सर्कल। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए हमने मान लिया कि भाई हमारा ए भी तो सर्कल पर है और फिर सी भी सर्कल पर है, लेकिन डी नहीं है सर्कल पर। ये प्रूफ करना है। हमें ये प्रूव करना है कि डी भी सर्कल पर होगा, हमें ये प्रूव करना है कि चारों सर्कल पर होंगे, लेकिन हमने मान लिया 3 से तो एक सर्कल हमेशा पास होता है, मान लो डी से नहीं होगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि लेट अस कंसीडर कि ये डी है, डी से नहीं हो रहा, हम कह रहे डी तो नहीं पड़ता मेरा सर्कल, तो कहीं और से पास होता होगा, ई से पास होता होगा, फिर बोलो। Yes, sir. उसी में एक और पॉइंट है जो कहीं कट कर रहा होगा उस लाइन में, या अंदर से पास होता होगा, या ये भी हो सकता है कि मान लो डी हमारा अंदर रह जाए और ई बाहर रह जाए, ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो डी अंदर रह जाए, बाहर भी रह सकता है अंदर भी रह सकता है, 3 रीजन है ना सर्कल के। तो देखो ए बी और सी, और ये अगर डी यहाँ है तो ई बाहर हो गया कि नहीं, 2 केस हो गए, लेकिन डी पास नहीं हो रहा, कुछ भी हो डी पास नहीं हो रहा। अब जरा देखो, ये केस 1 है, ये केस 2, सर केस 1 केस 2 एक में ही बना सकते हैं। नहीं अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब देखो प्रूफ देखिए, तो केस 1, अच्छा ये बताओ कि क्या एंगल ACB 1 और 2, तो मुझे बताओ कि क्या 1 और 3 इक्वल दिए हैं क्या? Yes, sir. देख लो इवन क्या है, 1 और 3 इक्वल है कि नहीं? ACB ADB 1 और 3, ACB और ADB इक्वल नहीं है, Yes. बोलो। Yes, sir. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 1 ये तो गिवन है,
और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी हो सकता है। क्या लिख दिया? 1 2 के इक्वल हो सकता है। क्यों हो सकता है? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, इसे क्या बोला जाता है? ये थ्योरम 10.9 है। कौन सा क्या? 1 2 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि वो किसी एक Same आर्क part of- के द्वारा बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर बनाए हुए एंगल है। बोलो, Yes, sir. दैट इज एंगल Same segment of ऑन द 10 point. सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। बोलो, अच्छा ये दोनों क्या 1 के इक्वल है? Yes. अगर कंपेयर करें तो क्या 3 के इक्वल हो जाएगा 2? Yes, sir. कंपेयरिंग तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, लेकिन 2 किसके किसके इक्वल है? क्या 3 और 4 के इक्वल है? Yes, sir. तो अब लेकिन यहाँ तो 2 3 के इक्वल हो रहा है, तो 2 अगर 3 के इक्वल है तो 4 को 0 होना पड़ेगा, इसको इसके पास ही लाई करना पड़ेगा। क्या क्या एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर के इक्वल हो सकता है किसी नहीं ना? वो तो 2 इंटीरियर एंगल किस्म के इक्वल होता है। तो अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो इनको इनको मिल के 60 होना होगा कि यही अकेले 60 हो जाए? 2 = 3 हो जाएगा। वो तो तभी हो सकता है कि जब ये लाइन इस पर लाई कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, ये पॉइंट इस पर गिरते गिरते आ जाए, जब ये 0 होगा तभी तो ये इसके इक्वल होगा। धीरे 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 ये कम होता जाए, कम होते होते 0 हो जाए, तभी एंगल इसके इक्वल हो पाएगा कि नहीं? और अगर ये खुलता जाएगा तो अगर ये 10 डिग्री है तो इसे कितना होना पड़ेगा? 50 डिग्री। तो ये हमेशा छोटा जाएगा और ये हमेशा बड़ा रहेगा। तो बट अब यहाँ पर क्या हो गया? बट एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल, इट कैन नॉट बी इक्वल टू एनी इंटीरियर एंगल अंटिल एन इंटीरियर एंगल कोइंसाइड्स विद इट। जब तक ये कोइंसाइड ना कर जाए तब तक तो इक्वल नहीं हो सकता ना। बट एंगल 2 इज एक्सटीरियर एंगल and it cannot be equal to, अब जरा देखो तो एक्सटीरियर एंगल, तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है एंड एंगल 2 फिर किसके इक्वल है? बताओ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल है क्या? है बात की नहीं? तो ये देख लो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से किया, ये किससे किया? Exterior property. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा ये मैं बताओ, 3 की जगह 2 लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो मैं 2 ही लिख दोनों देता common हूँ। है। बोलो, ये यहाँ से लिख दिया, 3 की जगह क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। 2 को उधर ले गए तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0. तो 2 माइनस एंगल 2 कितना आ गया? इधर 4 रह गया, तो क्या एंगल 4 0 हो गया? बोलिए, Yes, sir. एंगल 4 0 होने का मतलब क्या समझते हो? So क्या वो D तो 3 से कोइंसाइड कर गया? Yes, sir. तो क्या D सर्कल पे लाई कर गया? Yes, sir. Yes, sir. तो that means this means E and D coincides and D also lies on circle, ठीक है? So A B C D lies on circle, hence ABCD is cyclic quadrilateral। ये फिर से समझा दीजिए। फिर से समझो कि यहाँ पर हमने ये प्रूफ किया है, टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है और ये हमें दिया गया है, और प्रूफ में हमने कहा कि ABCD लाई करता है बट D डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, ठीक है? इतनी बात हमने बता दी। अब जरा देखो, क्या 1 इज इक्वल टू 3 दिया है? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अच्छा 1 2 के क्यों इक्वल है? 10.9 10.9 से सही है। और क्या अगर किसी का एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो दो इक्वेशन में तो क्या राइट इक्वल होंगे? Yes, sir. होंगे। तो ये चीज हमने कह दिया कंपेयरिंग करने पर कि ये चीज हो। सर वो 2 इज एक्सटीरियर एंगल तो क्या मतलब? अब देखो, इसके बाद ये क्या है? 2 किसके इक्वल है? क्या 3 + 4 के? अच्छा
3 की जगह 2 रख दिया क्या? तो 4 कितना हो गया? Zero. Zero. Sir, ये समझ में फिर से देखो ना, ये समझ में आया कि नहीं? नहीं। ये बताओ, Yes, yes. ये बताओ 2 क्या इन दोनों के इक्वल है? नहीं तो ऐसे देख लो, एक ट्रायंगल, हाँ, yes, sir. तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के इक्वल नहीं होगा? सर हाँ, अभी आपने सर कहा था कि ना सर जब सर 4 0 होगा सर तभी 3 और 2 के साथ इक्वल होगा, लेकिन सर पहले आपने 3 को सर 2 के इक्वल कैसे कर दिया? 3 को 2 के इक्वल इसलिए किया है क्योंकि अगर दो चीजें किसी एक, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर, ये यूक्लिड की ज्योमेट्री में yes. दो चीजें अगर किसी एक के ही बराबर तो वे आपस में भी बराबर होती हैं, तो ये दोनों चीजें क्या इसके इक्वल हैं? Yes, तो क्या ये आपस में भी इक्वल है? yes. मान लो तुम्हारी हाइट अगर दिव्या के भी इक्वल है और तुम्हारी हाइट प्रार्थना के भी इक्वल है, तो क्या प्रार्थना और दिव्या की हाइट इक्वल होगी? Yes, sir. नहीं होगी। हाँ, होगी कि नहीं? इफ टू थिंग्स, ये तो यूक्लिड की ज्योमेट्री है, बोल समझ में आई बात? तो ये तो पहले ये हमने 3 को 2 के इक्वल किया, अभी भी हमने ये नहीं प्रूव किया कि D लाइज ऑन सर्कल है, इससे ये नहीं प्रूव हो जाता 3 2 के इक्वल, इससे तो यही प्रूव हो रहा है ना, ये तो नहीं प्रूव हो रहा लाई ऑन द सर्कल है। फिर हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई और 3 की जगह क्या रख दिया? 2 ऐसा करने से क्या एंगल 4 0 हो गया? Yes, yes, sir. इसका मतलब ये धीमे धीमे इस पे गिर गया होगा। जब 4 0 होने का क्या मतलब, ये इस पे गिर जाए, ये इस पे गिर जाए, तो जब ये इस पे गिरता चला जाएगा तभी ये इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। तो 4 0 है, दैट मींस D शुड कोइंसाइड, धीरे धीरे गिरता गिरता 0 हो जाए, तो D को कहाँ जाना चाहिए? E पर, E पे आ जाना चाहिए। तो D एंड E आर सेम, इसका क्या मतलब हुआ? D and E are same, coincides and D also lies on circle। तो क्या ABC पहले से लाई कर रहे थे और D भी लाई करने लगा, तो क्या चारों पॉइंट लाई करने लगे, तो क्या ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया? वो समझ आ गया? अच्छा, सेकंड केस में भी यही है। सेकंड केस में कुछ नहीं है, अब यहाँ पर D अंदर है, तो सेकंड केस में भी आप यही कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ लेकिन कभी जरूरत नहीं, सिमिलरिटी करते कर देना, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये मुझे बताओ, अब वो पॉइंट भी वही रखूंगा, कुछ बदलूंगा नहीं। जैसे 1 है और D को यहाँ क्या लिया था? 3 लिया था, तो अब यहाँ 3 ले लो, और इसे E को 2 लिया था क्या? तो ये मुझे बताओ, क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 दिया है केस 2 में? ऐसा गिवन है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों है? क्या ये थ्योरम 10.9 है? अच्छा, तो कंपेयर करो तो क्या एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया? Sir, 1 equals to 3 given. इवेंट था पढ़ो। 1 मतलब ACB और AD इक्वल थे कि नहीं थे? Yes, sir. ACB और AD. है कि नहीं? अच्छा, ये 2 3 के इक्वल हो गया। ये बताओ कि जो 3 है वो किसके किसके इक्वल होगा? 1 चेक करके बताओ। Sir, 4. 3 किसके किसके इक्वल होगा? 2 plus 4. 4. 2 plus 4. सही है? Sir, वो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी अब क्या करें पवन? बोलो। सर C की जगह से 2 कर देते हैं और 2 कुछ भी, किसी की जगह कुछ भी लिखो, 4 को 0 बनाना है। 3 की जगह 2 लिख दो, 2 की जगह 3 लिख दो, तो इसकी जगह 2 लिख दिया। तो बताओ एंगल 4 क्या हो गया? 0 सो एंगल 4 इज इक्वल टू 0 डिग्री। इससे क्या पता चलता है कि अगर 4 0 हो गया तो D धीरे धीरे E पर, D लाइज ऑन E। सीधी बात है, D कहाँ लाई कर रहा है? जहाँ E है वही है। D एंड E आर सेम पॉइंट ना, D coincides with D। Sir, E coincides with D. E coincides with D करो या D coincides, यानी ये एक ही पॉइंट है। So that is D and E are same। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना क्योंकि मैंने शुरू से ही मान लिया ये तो सर्कल पर है ही है, हमें D पे संदेह है, D है या नहीं, तो हम E को कहीं नहीं ले जाएंगे। E हमारा सर्कल पर है, D को आना है तो आ जाए। E नहीं हटा देना, ये तो हमने मान ही लिया था शुरू में कि सर्कल पे E नहीं शिफ्ट करना। तो ये चीज है, सेम पॉइंट। सो A, B, C and D all lies on circle, so ABCD cyclic coordinator। Sir, similarity लिखेंगे। सिमिलरली लिख सकते हैं, हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। सिमिलरली इन केस 2
ABC, देखो उसमें एक ही फिगर बनाया बुक में तो एक ही एक figure। लाइन का आंसर होता केस 2 का। केस 2 में आप लिख सकते हो सिमिलरली इन केस 2 आल्सो D coincides with E and ABCD is a cyclic quadrilateral। ये बात हो गई। Hence proof। अब लिखो फ्रॉम केस 1 एंड 2 ABCD दोनों केस में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर लिया, तो कंसोलिडेटेड अगर हम रिजल्ट निकालें तो क्या वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? यस सर, So ABCD is साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। quadrilateral, hence proof। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लेट अस गो थ्रू देम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी देखिए, क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? इसमें उसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाइन करेंगे। और सब 1 equals to 2। अच्छा बताया है, As an angle are equal। बहुत अच्छी बात बताई है। जिसमें से कोई भी प्रॉपर्टी भी थोड़ा नहीं है। The opposite angle are equal। ऐसा भी कुछ नहीं। Check. Now, let us see the property of cyclic quadrilateral. Write down cyclic quadrilateral. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लो हमने ले लिया, ये ठीक है, ये इसका सेंटर है सर, O है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ये एंगल x है तो दिव्या ये कितना होगा? x by 2 होगा ना, आधा होगा। सर आधा नहीं डबल होगा। याद आधा है होगा। आपने? बताओ। फिर आधा। ये सर आधा। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? क्या इसे आप 360 माइनस x मानते माइनस हैं? एक्स। बोलो। तो फिर दिव्या ये कितना होगा? क्या हाफ ऑफ 360 माइनस x, इधर वाला इसका डबल, या ये कहो ये वाला आधा, हाफ ऑफ 360 माइनस एक्स। माइनस x। बोलो सही है? क्या ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ABCD? अच्छा, ये बताओ D प्लस B कितना आया? क्या ये x by 2 180 डिग्री। और प्लस हाफ से मल्टीप्लाई करो अंदर तो क्या है 180 आएगा, और माइनस x by 2 बोलो, चेक करो, हाफ से मल्टीप्लाई करो यहाँ 180 आएगा और हाफ इसके साथ भी जाएगा, तो क्या x by 2 कट जाएंगे? यस सर। देखो मैंने यहाँ कर दिया, सर 180 कहाँ से आएगा? देख लो 2 से 2 1 जा 2 2 8 जा 16 और 0 और हाफ से इसमें क्या, बोलो सही है? तो इनको सम करो तो क्या x by 2 कट जाएंगे? तो क्या आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं आप समझ रहे हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री? Yes sir। ये अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ दैट इज टू राइट एंगल। अपोजिट एंगल का सम किया तो क्या टू राइट एंगल आ गया? Yes sir। So sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is two right angles. ये भी कह सकते हैं कि
opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary. Supplementary का मतलब समझते हो? 180 degree. 180. ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, वे दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब? 90 degree. मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट है इस तरीके से, और ये 100 डिग्री है। क्या आप मुझे बता पाओगे पवन कि ये एंगल कितना होगा? 80 होगा कि नहीं? क्योंकि ये आपस में कैसे हैं? सप्लीमेंट्री है। सीधी ले ले। तो ए बी सी और डी, बोलो सही है? यस सर। अच्छा एक और बात बताओ, क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है? 360 सी प्लस डी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा डी प्लस बी कितना है? 180 degree. तो क्या मैं डी प्लस बी की जगह 180 लिख दूं? यस सर यस सर। देख लो, हाँ, yes. तो मैं इन दोनों की जगह ए लिखूं और सी लिखूं, और जो डी और बी है इनकी जगह क्या लिख दूं? रेडियल 180। बोलो इतनी बात सही है? इन दोनों की जगह, बाकी तो ए और सी लिख दिया। यस सर। तो ए प्लस सी क्या हुआ? 180. 180 360 minus 180 degree, so it is also 180 degree. यानी both pair of opposite angles are supplementary. दो opposite angles है ना cyclic quadrilateral, क्या वे दोनों ही supplementary हैं? यस सर। ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। देखो ए और सी भी सप्लीमेंट्री निकले, तो क्या लिख रहे हैं? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ। प्रार्थना आपकी फीस नहीं जमा हुई है। आपा से क्या देना है? सप्ली, इतनी बात समझ आ गई? सर वो अलग तो है ना, राइट एंगल्स के बाद से आपने अलग क्वेश्चन कराया. वो वही क्वेश्चन है, या तो उसे कहो सप्लीमेंट्री या कह दो बोथ टू राइट एंगल्स। इनका सम टू राइट एंगल, जैसे पवन ने बताया कि इन दोनों का सम 180 हुआ कि नहीं। Yes. अगर मान लो ये 70 निकलता है तो उसे 110 होना होगा, है कि नहीं? यस सर. चाहे ये है, ये भी आपस में सप्लीमेंट्री है, ये भी सप्लीमेंट्री, एक ही बात है। सप्लीमेंट्री तो टू राइट एंगल होता है। अच्छा अब देखो कि थ्योरम 10.11 करो। ये क्या कहता है? इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, तो क्वाड्रिलेटरल में अगर मान लीजिए ऐसा हो, ये सम ऑफ आइदर पेयर, दो पेयर करना दे रहा हूं। ये बताओ अगर मान लीजिए ये 70 डिग्री दिया है और ये 110 डिग्री दिया है और ये दोनों नहीं दिए हैं, then Karthik, is it sufficient to conclude that it is a cyclic quadrilateral? यस सर. एक ही पेयर दिया है, अगर एक पेयर 180 है तो क्या दूसरा भी समझते 180 हो जाएगा? यस सर। क्योंकि 360 टोटल होता है। तो अब देखो उसमें थ्योरम में पढ़ो, इफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, एक पेयर उसे एक सर पेयर, द सम ऑफ हाँ वो तो है, इफ द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज क्या है? टू राइट एंगल 180 डिग्री, देन इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर. पहले क्या कह रहा था 10.10 में कि अगर a line segment subtends equal angle at 2 points, then all those 4 points lie on a circle. अब क्या कह रहा है? रिपीट करो, बताओ, बोलो कार्तिक। Sum of either opposite angles of a quadrilateral is 180 degree. हाँ Then all 4 points lie on a circle. हाँ, या फिर it is cyclic quadrilateral. Sum of either pair of opposite angle. If sum of either pair of
opposite angles. The sum of either pair of opposite angle of cyclic quadrilateral. If नहीं लगाओ, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री. क्या इसका ही प्रूफ मैंने कराया? यही है क्या वो प्रूफ? Yes, sir. Yes, sir. इसका प्रूफ है ये. देखो बिल्कुल वही चीज कराई कि नहीं? अब इसका उल्टा कन्वर्स 10.12. If the sum of pair of opposite angle of quadrilateral is 180 degree, then quadrilateral is cyclic. उल्टी बात भी कह रहा है. कह रहा मान लो ये दिया और ये अपने मन से एक सर्कल बना सकते हो. If उल्टा करके लिख दो. सही फैन ऑफ कर दो. Why not कर दो? So okay. तो क्या कह रहा है? If the sum of pair of opposite angles of a quadrilateral of a 180 degree, then quadrilateral is cyclic. अनुराग रिपीट करो थ्योरम 10.12. अभी याद है. याद नहीं तो दिव्या रिपीट करो. If the sum of pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. If either pair, सिर्फ एक भी पेयर हो जाए. सर आइडल नहीं लिखा. नहीं लिखा. पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. अच्छा ठीक है, तो दोनों ही पेयर में वही बात होगी. एक में हो जाएगी तो दूसरे में तो हो ही जाएगी ना. चलो कितनी बात हो गई. अब एग्जाम्पल 3 करिए. सब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. ये देखो क्या क्या दिया है. ए बी डायामीटर है. ए बी को डायामीटर ले लो, वो सेंटर है. और सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. क्या चारों पॉइंट सर्कल पर है? यस सर. अच्छा, अब इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया. आगे एक्सटेंड करने पे क्या किया? यहाँ तक एक्सटेंड किया. ये ई हो गया. ओके, देन इट इज साइक्लिक. इतना फिगर दिया. अब आपसे क्या पूछ रहा है? तो CD is called equal to radius of circle. जो CD है वो किसके इक्वल है? कहीं वो ये तो नहीं कह रहा है कि जो CO है वही CD है. Yes sir. यस सर. यस. ये कह रहा है कि ये और ये इक्वल है क्या? तो गिवन क्या है? CD is equal to CO. और प्रूफ क्या करना है? AEB 60 टू प्रूव AEB is equal to 60 डिग्री. प्रूफ देखिए. अच्छा ये बताओ, क्या जो COD है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या? क्योंकि CD CO के इक्वल है. CD DO के इक्वल तो सीडी कैसे इक्वल हुआ? दिया. क्वेश्चन पढ़ो. CD is a chord equal to radius. तो CD is equal to CO is equal to DO. ठीक है, Yes. ये तो गिवन है ना. सो
ट्रायंगल OCD क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतनी बात हो गई। अच्छा ये बताओ, क्या जो एंगल COD कितना हो गया? सर 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल COD इज 60 डिग्री। अच्छा एक बात और बताओ दीजिए, ये सेंटर पर एंगल है और इसी आर्क में ये यहाँ एंगल बना रही है, यही है वो आर्क? क्या यही आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है? बोलो। और यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना रही है। देखो यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, कहीं भी बना। देखो इसने सेंटर पर बनाया और इसी आर्क में क्या यहाँ बनाया? तो बताओ यहाँ कितना एंगल बनाएंगे? 40 डिग्री। सर 30 अभी डिग्री। बता। यही आर्क यहाँ भी बना सकती है, यहाँ भी बनाए, यहाँ भी 30 डिग्री बनाए। कहाँ पर होगा? देख लो यहाँ पे। सर 30 क्यों? हाँ, वो इसका। क्योंकि सेंटर पर बना हुआ एंगल इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पर बने हुए एंगल का डबल होता है। ये रिमेनिंग पार्ट है ना सर्कल। बोलो। हाँ 10.8 तो कितना होगा? 30 डिग्री। होगा कि नहीं? तो मैं CBD को 30 लिख दूं, सही है? और एंगल CBD इज हाफ ऑफ एंगल COD। ऐसा किस थ्योरम से होगा? देखो क्या? 10.8। चेक करो। हाँ ये सही। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू इसको फोटो लिया था मेरे ख्याल से नहीं लिया ना। चलिए, तो हमारे पास क्या कैसा फिगर बना है? मैंने बनाया कितना बनाया पहले बताओ। ये सर इसमें बनाया। ये ना। ये चीज हमने बताई थी कि मान लो इससे ये, तो अब ये है ना क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या बताया था? क्या इसे x लिया था तो ये x/2 आया था। यस सर। फिर इसे क्या लिया? 60 माइनस x। तो ये कितना आया था? 180 माइनस x/2। 180 डिग्री माइनस x/2 ये आया था कि नहीं? फिर A B C D ऐसे लिया, तो B से लिया था, कोई बात नहीं, ऐसे B ले लिया, ऐसे था कि नहीं? तो इसी को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब देखो ओके, तो ये CBD कितना हुआ? क्या हाफ ऑफ Half COD 60 डिग्री? 30 डिग्री हो गया। तो इस हमारे सर्कल में जहां पर ये डायमीटर है और क्या ये ऐसे जा रहा है, क्या यही CD है और यही CBD है और ये COD है क्या? बोलो। ये इसी तरीके से सर्कल है। ये 60 था, ये 30 पाया गया। अच्छा ये E है, ये A है, ये B है। क्या इसे 180 सोच रहे हो? यस सर। तो क्या इसे 90 सोच रहे हो? यस सर। सर 180 किसी से अब होता आप देख लें, ये सर्कल ये सेंटर से होके जा रहा है, तो बताओ अगर ये यहाँ पर 180 डिग्री है, है? सर वो तो 45 होगा ना सी। ये बताओ AOB कितना है? अगर एक डायमीटर सेंटर कितना है, तो क्या इसका ये एंगल हाफ होगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये भी तो 10.8 सी है। के भी तो दो पार्ट है। C के दो पार्ट है सर। नहीं, ये बताओ सिर्फ इसी को देखो, ये सर्कल है, सर्कल में एक
ये सेंटर पर 180 एंगल, तो बचे में कितना एंगल ऑफ सेकंड सर्कल बताओ। 90 ठीक है। Yes. तो इधर वाला एंगल कितना, 90. क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है ना। अच्छा ये 90 30 तो कैसे 60 मानते हो? Yes. सर देखो एंगल सम प्रॉपर्टी, Yes, E sir, को 60. क्या यही प्रूव करना है 60? सर E को क्या मानते हैं? अब वो हम जानते हैं। 90 plus बताओ इन CEB. बताओ एंगल ACB, पहले तो यही बताओ क्या ये हाफ ऑफ एंगल AOB है, Yes. और AOB कितना है? 180 180. तो इसे AC सर 90 90 डिग्री मान लिया जाए। अच्छा ACB अगर 90 है तो ACB और ECB को लीनियर पेयर मानते हो, बताओ। यस सर और ये 180 डिग्री हो जाएगा, ऐसा लीनियर पेयर से होगा। ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है ACB। देखो बताइए इतनी बात समझ में आई कार्तिक? Yes, sir. तो नहीं 90 नहीं समझ में आया, सब आपने CBD के बताओ। ऐसा आ गया। ये वाला पॉइंट है, और तो छोड़ दो, और भी है पॉइंट, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये 90 समझ आया कि नहीं? अच्छा यही लाइन के आगे बढ़ के ई तक जा रही है, तो क्या ये भी 90 हो गया? वो हम बताते ही जा रहे हैं कि ई 90 है। तो बताओ ECB कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अच्छा अब अगर ECB 90 डिग्री हो गया तो इन ट्रायंगल ECB, ठीक है, सर ECB 90 कैसे होगा? देखो ना ये इन दोनों का सम 180 है और ये 90 है, हाँ, इसमें तो ये भी नहीं 90 हो गया। अच्छा क्या CEB प्लस एंगल BEC प्लस एंगल CBE, क्या ये 180 डिग्री हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी से? इस एंगल की बात कर रहा हूँ, Yes. सर किस टाइम में थी? इस वाली 30 पहले ही प्रूव कर चुके हो क्या? Yes, इसको 90 प्रूव करके लीनियर पेयर से क्या इसको 90 प्रूव कर चुके हो? yes, sir. तो अब इसके बाद इस एंगल की बारी आएगी, तो इसके लिए मैंने एंगल एक ट्रायंगल ले लिया ना। CEB कितना है नहीं पता, CEB तो पता करना है ना। तो एंगल CEB, ये बताओ BEC कितना है? BEC नहीं लिखना चाहिए, देखो BCE, एक बार E बीच में लो, एक बार C बीच में लो, 90 डिग्री तो इट इज 90 डिग्री। और बताओ CBE कितना है? 30 डिग्री 30 डिग्री, और उधर 180 डिग्री। 180 डिग्री तो एंगल CEB क्या 180 जैसे 120 कर दें? यस सर 60 Hence proof हो गया। हो गया ये सवाल आपसे करवाएंगे। एक और कहाँ से? स्टार्टिंग में ये समझ में आया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे है? सर ड्राइंग आप देंगे हमें खुद से बनाना है हैं? से फिगर। देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा है बुक में, क्या क्या ज्वाइन करवाया देखो, ज्वाइन CO ये नहीं दिया है बुक में, क्योंकि बुक में तो सिर्फ क्या दिया था ACEDB, बुक में प्रिलिमिनरी डायग्राम सिर्फ इतना है, कितना है, ये ज्वाइन नहीं होगा। आपको जो फिगर दिया जाएगा एक डायमीटर दिया जाएगा और एक यहाँ से ऐसे जाएगा बस, और CDE ये। तो बताओ हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, क्या इसे ज्वाइन किया, क्या इसे ज्वाइन किया, और क्या इसे ज्वाइन किया? तो ज्वाइन किया वो डॉटेड में करोगे, शायद CD दिया है, मैं चेक कर लेता हूँ। CD गोल्ड में है क्या? CD है। हाँ सर ना 90 गोल्ड लाइन है ना, यस सर। तो ये दिया है, ये नहीं दिया है तो वो लोग क्या लिखोगे प्रूफ में? ज्वाइन जॉइन CO DO सबसे पहले यही लिखो, ज्वाइन CO DO एंड CB, बोलो ये लिख दिया। अब देखो ये बताओ क्या ये इक्वल है? ये और ये हुआ ना? तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ? क्या ये 60 हुआ? तो क्या ये CBD आधा हुआ सेंटर पर जितना एंगल सबटेंडेड है उसका? ये तो लिखना पड़ेगा ना 60 डिग्री। हाँ ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया कि नहीं?
ये एंगल सबटेंडेड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ द सब एंगल सबटेंडेड बाय इट एट सेंटर ऑफ सर्कल। जैसे तो 10.80 लिख सकते हैं, लेकिन ये है मेन। जब इस चैप्टर से बाहर निकलोगी तो ये लिखना पड़ेगा। जब तक चैप्टर में हो तब तक तो लिख सकते। एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आर एट सेंटर ऑफ इट। ठीक। सर COD 60 कैसे आया? सी COD ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना फिर। किसी भी इक्विलेटरल एंगल का सारा एंगल सभी 60-60 होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। पहले भी प्रूव किया ना पिछले सेक्शन। गिवन में तो सिर्फ ये आर्क ये कॉर्ड इसके इक्वल है। CD क्या ये कॉर्ड इसके इक्वल है? ये कॉर्ड इसके इक्वल ये इसके इक्वल है कि नहीं? रेडियस के इक्वल। दोनों रेडियस तो इक्वल है, फिर फर्दर इस कॉर्ड के इक्वल। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, 60 हो गया। क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, तो आपस में सारे इक्वल नहीं हुए। सबको 60-60 मिलेगा कि नहीं? तो बताओ ये B30 कैसे वो पता चला? 10.8 से तो B30 लिखा है। आगे देखो ACB कैसे? CBD नहीं वो तो ठीक है। ACB देखो, ACB 90 कैसे वो पता चला? ये भी तो थ्योरम टर्म में कैसे हुआ? यहाँ भी यही लिखो ना। यहाँ क्या लिखोगे बताओ? ठीक है ना, वो भी वही चीज हुई। 90 आ गया, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा दोगे, दूसरा एंगल 90 आ जाएगा। बोलो CBD और 500 लिया है। बोलो क्या कहते हैं? सर ACB लिया है। फिर ACB लो, ये लिख लिया, फिर इसको निकालो, उसमें भी 10.8 लगाओ। एंगल इन ए सेमी सर्कल, ये आ गया। फिर इन दोनों को लीनियर पेयर से इसको 90 निकालो। इन दोनों का सम 180 होता है क्या लीनियर पेयर का? तो एक 90 तो दूसरा कितना हुआ? 90 रखोगे दूसरा 90 आ जाएगा। ये 90 आ गया, 30 आ गया। क्या एंगल सम ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकाल दोगे 60? यस सर। नहीं यार, अभी पर लिखना है तो लिखो कुछ। प्रार्थना इतना ही है, इसका आप टेस्ट लेने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन हम लिखते हैं। सर ACB क्वेश्चन है, ये क्या सब प्रूव क्या? C to prove AEB 60 डिग्री, यही है क्वेश्चन जो ये दिया है ना। तो सर आपने लास्ट में ACB लिखा है। CEB दिया है, CEB लिखो या CEB भी लिख सकते हो या AEB, इसी बात है। CEB लिखो, वही पीछे से तो लाइन आ रही है। बोलो जितना बुक में फिगर बनाया उतना हम भी बना दें। सर हाँ तो AEB कैसे है? सर लास्ट क्लास में कहा था। ओके। वो लास्ट का था। जो CEB है वही तो पीछे से AEB है, अच्छा पीछे से ही बड़ी लाइन आ रही है, कोई अलग से थोड़ी आ रहा है। बुक बंद कर दें और 30 फिगर करते हैं। फिगर नहीं बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन किस में करोगे? सर रफ बना सकते हैं ना? हाँ रफ बनाओ, ये है।